संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण संघवाद की एक अनिवार्य विशेषता है। संपूर्ण संघीय व्यवस्था शक्ति वितरण की मूल बातों के इर्द-गिर्द घूमती है। संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए कुछ विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं और इनको निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वर्ग है विधायी संबंध, जो आर्टिकल 245 से 255 है। दूसरा है प्रशासनिक संबंध, जो 256 से 263 है। तीसरा है वित्तीय संबंध, जो 264 से 293 तक है। अब देखिए, हम सबसे पहले विधायी संबंध के बारे में बात करेंगे और ये जो है, जो संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण है, वो कुछ दो दृष्टिकोण से दोहरा माना जा सकता है, क्योंकि ये एक क्षेत्र के संबंध में है, दूसरा एक विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर के संबंध में है। एक तो टेरिटरी या एरिया या क्षेत्र के संबंध में है, एक विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर के संबंध में है या विषयों के संबंध में है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्षेत्रीय संबंध की बात करेंगे, जो कि 245(1) में और 245(2) में बताया गया है कि इस संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद पूरे देश या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है और राज्य का विधानमंडल पूरे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। और आर्टिकल 245(2) में है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि उसका क्षेत्र बाह्य प्रभाव होगा, यानी उसका जो प्रभाव होगा, जो लागू होगा, वो अपने क्षेत्र से बाहर लागू होगा। इस आधार पर उसको अमान्य नहीं कह सकते हैं। अब देखिए, प्रादेशिक संबंध का सिद्धांत क्या है कि राज्य विधानमंडल केवल संबंधित राज्य के लिए ही कानून बना सकता है। राज्य विधानमंडल राज्य के भीतर व्यक्तियों, संपत्तियों या चीजों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वो राज्य के अंदर हैं, लेकिन राज्य के बाहर की चीजों को प्रभावित नहीं कर सकता है। राज्य विधानमंडल राज्य क्षेत्र से बाहर कानून नहीं बना सकता, सिवाय इसके कि राज्य और कानून की विषय वस्तु के बीच पर्याप्त संबंध हो। अब A.H. वाडिया वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर का केस है कि जो प्रादेशिक संबंध का सिद्धांत है या टेरिटोरियल रिलेशन का सिद्धांत है, उसका इस्तेमाल ये पता करने के लिए किया जाता है कि विशेष राज्य कानून का प्रादेशिक सीमा से बाहर संचालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्रादेशिक संबंध का सिद्धांत या टेरिटोरियल संबंध का सिद्धांत को ये पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सिद्धांत का, कि इस कानून का जो कि स्टेट ने बनाया है, स्टेट की सीमा से बाहर इसको लागू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत ये बताता है कि जिस सब्जेक्ट पर यह कानून लागू होता है, उसका राज्य की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर भौतिक रूप से स्थित होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस चीज पर यह कानून लागू होता है, वो जरूरी नहीं है कि उस राज्य के अंदर ही स्थित हो, उस राज्य के अंदर ही उसका एग्जिस्टेंस या भौतिक उपस्थिति हो, बल्कि ये जरूरी है कि इसका राज्य के भीतर पर्याप्त प्रादेशिक संबंध या टेरिटोरियल रिलेशन हो। अब देखिए, बॉम्बे राज्य वर्सेस RMDC का केस 1957 में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि प्रादेशिक कानून को तभी बरकरार रखा जा सकता है जब प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य और उन्हें प्राप्त करने वाले राज्य के बीच पर्याप्त संबंध हो। तो जो कानून बनाया जा रहा है, उसके द्वारा कोई उद्देश्य जो कि प्राप्त किया जाना है, और जो राज्य उस उद्देश्य को प्राप्त करने वाला है, उस राज्य के बीच और उस उद्देश्य के बीच पर्याप्त संबंध हो, तो ये माना जाएगा कि जो टेरिटोरियल लॉ है या किसी प्रदेश का कानून है,
तो वो जो है सही है, उसको बरकरार रखा जा सकता है। तो देखिए, प्रादेशिक संबंध की पर्याप्तता दो तत्वों पर विचार करके हम समझ सकते हैं। पहला तो मतलब टेरिटोरियल नेक्सस में ये कानून आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो ये पता लगाने के लिए हमें पहला एक चीज़ ये पता लगानी पड़ेगी कि संबंध जो है, नेक्सस जो है वो रियल होना चाहिए, भ्रामक नहीं होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, भ्रामक नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो कानून के तहत या अधिनियम के तहत लगाया जाने वाला जो दायित्व है, उस संबंध से सुसंगत या प्रासंगिक होना चाहिए। तो अधिनियम के तहत लगाए जाने वाला जो दायित्व है, उस रिलेशन से, उस कॉन्टेक्स्ट में उसे सुसंगत या जो है मतलब प्रासंगिक होना चाहिए। अब देखिए, आंध्र प्रदेश बराम थर्मल नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का केस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आमतौर पर किसी कानून को संसद के द्वारा ही पारित किया जा सकता है, ना कि किसी राज्य विधानमंडल के द्वारा। केवल इसका एकमात्र अपवाद यह है कि जहां पे राज्य का विधान का बाह्य क्षेत्र के संबंध के आधार पर संसाधरणीय है या इसको मेंटेन किया जा सकता है, तो वहां पर इसको लागू किया जा सकता है। अदरवाइज राज्य विधानमंडल द्वारा कोई कानून नहीं पारित किया जा सकता है। कि जनरली कानून को केवल संसद के द्वारा ही ऐसा पारित किया जा सकता है किसी दूसरे राज्य पर वो लागू हो। तो केवल एक एक्सेप्शन ये है कि राज्य विधान का बाह्य संचालन क्षेत्र, यानी जो एरिया है बाहरी लागू होने का, वो टेरिटोरियल नेक्सस के संबंध के आधार पर अगर उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, वो धारण करने योग्य है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो राज्य दूसरे राज्य के लिए, जो कि उसके राज्य से बाहर है, उसके लिए भी कानून बना सकता है। तो अब देखिए, दूसरा है विषय वस्तु का संबंध। इसके बारे में आर्टिकल 246 है, और राज्य विधानमंडल की जो कानून बनाने की शक्ति है वो विषय वस्तु से संबंधित होती है। और विषय वस्तु के संबंध में हम जानते हैं कि संघ सूची पर संघ कानून बनाता है, संसद कानून बनाता है। राज्य विधानमंडल को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति होती है, और संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट में सूचीबद्ध मामलों पर कानून बनाने के संबंध में शक्ति होती है। इसके अलावा एक इसमें सिद्धांत और चलता है कि संसद को भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार तो है, होता ही है, और किसी भी क्षेत्र में वो क्षेत्र भी शामिल है जो किसी राज्य में शामिल नहीं है। चाहे वो मामला राज्य सूची में लिस्टेड हो, राज्य सूची में सूचीबद्ध हो, तो भी जो है संसद उस पर कानून बना सकता है। तो सूची में विषयों का आवंटन जो होता है उसकी वैज्ञानिक परिभाषा के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि व्यापक श्रेणियों की गणना के माध्यम से किया जाता है। जावेद वर्सेस हरियाणा का केस 2003 का सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि संविधान केंद्र और राज्यों को उनके संबंधित क्षेत्रों में स्वायत्तता देता है। किसी एक राज्य के कानून को उसके नागरिकों के खिलाफ सिर्फ इसलिए भेदभावपूर्ण नहीं माना जा सकता है क्योंकि संसद या अन्य राज्यों के राज्य विधानमंडलों ने समान कानून बनाने का विकल्प नहीं चुना है। तो जावेद और हरियाणा के केस में इस बात को माना गया कि संविधान जो है केंद्र और राज्यों को उनके एरिया में कानून बनाने की फुल ऑटोनॉमी देता है, वो कैसे भी कानून बना सकते हैं। और एक राज्य ने कोई कानून अपने सब्जेक्ट मैटर पर बनाया है तो केवल उसको इस वजह से भेदभावपूर्ण नहीं बनाया माना जा सकता है क्योंकि पार्लियामेंट अन्य राज्यों के विधानमंडलों ने उसी तरह के समान कानून बनाने का जो है ऑप्शन नहीं चुना है। अब देखिए, आर्टिकल 246 से गुड्स एंड सर्विस टैक्स या माल या सेवा करों के संबंध में स्पेशल प्रोविजन देता है, और ये 101
संविधान संशोधन 2016 के माध्यम से डाला गया है। उसी तरह से एक अवशिष्ट शक्ति भी है, रेजिडुअरी पावर है 248 में, कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियां हैं और ये बताता है कि 246 के अधीन रहते हुए संसद के पास ये शक्ति है कि वो राज्य सूची या समवर्ती सूची में जो सूचीबद्ध नहीं किए गए हैं कोई भी मैटर, कोई भी सब्जेक्ट, उसके संबंध में कानून बनाने का उसको विशेष अधिकार होता है। थैंक यू।